अस्सलाम वालेकुम जी। आज 2 जुलाई है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। पाकिस्तान में बसने वाले अफ़गान जो महाजरीन हैं उनकी वापसी के लिए, वतन वापसी के लिए जो डेडलाइन थी वो 30 जून थी। इस डेडलाइन को गुजरे तकरीबन आज 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़े फ़ैसला जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं आया। समझ नहीं आ रही कि ये तकरीबन 14 लाख के करीब जो अफ़गान रजिस्टर्ड थे पाकिस्तान में, उनके हवाले से क्या किया जा रहा है। क्या उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा, उनको फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान बदर किया जाएगा, या उनके मामले में कोई तोसी होने जा रही है। इनको कितने वक्त की तोसी दी जा सकती है, ये मामला कहाँ लटका हुआ है। एक अहम इजलास हुआ है, उस इजलास में क्या कुछ डिस्कस किया गया है। वफाकी काबीना को वजारत सैफ़रान की तरफ से एक समरी भेजी गई है। उस समरी में क्या तजावीज़ दी गई हैं और क्या वफाकी काबीना इनको यहाँ मज़ीद रहने का फ़ैसला कर सकती है इनके, या इनको मुल्क बदरी का होगा और आने वाले दिनों में आपको कोई क्रैकडाउन नज़र आएगा। आज की इस वीडियो में ज़रा इस मामले के ऊपर तफसीली बात करेंगे। मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तकरीबन 14 लाख के करीब अफ़गान जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, और कहा यह जाता है कि जो POR जिनके पास बाकायदा तौर पे जो है जिसको कहा जाता है कि जी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिनके पास कार्ड जो था उनको जो है कहा गया था कि वो ये गुज़श्ता साल तोसी हुई थी 1 साल के लिए, और ये साल अब जून में पूरा हो गया, तो इनको कहा गया था कि ये अब तक जो है ये अपना हमारा पाकिस्तान छोड़ दें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। अब ये लोग जो हैं, इनको POR वाले जो हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी अरसे से आबाद हैं, यहाँ इन लोगों ने कारोबार किए हुए हैं, इनकी फैमिलीज़ यहाँ पे, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, इनके बिजनेसेस यहाँ पे हैं, और अफ़गानिस्तान हुकूमत का भी और जो यहाँ पे रहने वाले अफ़गानी थे उनका भी यही मौक़िफ़ था कि जी इतने जल्दी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अफ़गान हुकूमत कह रही थी कि क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि जी अफ़गानी सारे वापस चले जाए, और वहाँ से भी जो नंबर आ रहा है वो तकरीबन 6 से 7 लाख अफ़गानी वहाँ से आए। फिर पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानी मौजूद थे। तो अफ़गान हुकूमत का ये कहना था, जो पूरी अफ़गान हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, कि जी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों को एकदम से इकट्ठा हम लोग कबूल करें या उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई थी अफ़गान हुकूमत की तरफ से कि जी आप इस पे नज़रसानी करें, और इस जो इनका इनखला है या इनकी जो पाकिस्तान बदरी है, वापस भेजने वाला जो मामला है, इसको किसी मुश्तरका लाहे अमल के तहत हम मिल बैठ कर इसको तय करें, और ये स्टेप वाइज हो, ना कि एकदम से हो। बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहीं, लेकिन अब जो है कहा यह जा रहा है, अब जैसे ये डेडलाइन थी इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि जी जो वज़ारत सैफ़रान है उन्होंने तजावीज़ भेजी हैं वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए। अब ये जो इजलास है, ये एक अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास में बाकायदा तौर पे ये आला सतह का इजलास था, जिसमें वज़ारत सैफ़रान, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के जो हुकाम हैं, आपको पता है एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का, और आलमी सतह के ऊपर भी, और अफ़गान हुकूमत से भी ये कंसर्न पाकिस्तान बारहा जो है वो अब वो कर चुका है कि जी पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उनके जो ताने बाने हैं वो अफ़गान सरज़मीन से मिलते हैं, या उनमें जो लोग ये दहशत गर्दी कर रहे हैं उनमें जो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं वो भी अफ़गानी ही होते हैं। और इसमें आपने देखा कि एक वाक़या हुआ था, मुझे थोड़ा सा वो आ गया याद, कि एक अफ़गान सूबे के गवर्नर का या नायब गवर्नर का बेटा था जहाँ पे मारा गया था, तो वो गवर्नर का बेटा, आप खुद सोचे, या नायब गवर्नर का बेटा। तो इस हद तक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफ़गान मुलव्वस हैं। तो सिक्योरिटी इदारों का अपना एक कंसर्न है कि जी इनको वापस जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जी अब ये सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक हुए, और इसमें जो अफ़गान महाजरीन के जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके हवाले में जो है कहा गया कि जी इनका क्या करना है। इस इजलास में तजावीज़ दी गई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी वापस भेज देना चाहिए, कुछ का ये ख्याल था कि नहीं 3 महीने के लिए, जिसमें कहा गया कि वज़ारत सैफ़रान के कुछ लोग थे वो कहते थे 3 महीने के लिए, और कुछ लोगों का ये मानना था कि इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए जाना, तो इसलिए 6 माह की तोसी कर दी जाए। अच्छा, इजलास में बताया गया कि POR कार्ड होल्डर के कारोबार और जायदाद पाकिस्तान में हैं, प्रॉपर्टीज़ बेचने और कारोबार समेटने के लिए उनको वक्त दरकार है, और कहा यह गया कि ये तोसी जो है ये 3 से 6 माह होनी चाहिए। अब यही वाली समरी बना के जो है बताया यह जा रहा है कि यही समरी जो है वो भेजी गई है जनाब
अपना काबीना को, और काबीना जो है अब इसके ऊपर फ़ैसला करेगी। लेकिन अब काबीना में क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें। मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव तो आता रहता है। कुछ अर्सा कबल तक हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक सर्द महरी ज़रूर चल रही थी, लेकिन उसके बाद अभी अप्रैल में जो है हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पे जो उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट के साथ रही थी वो बहुत बेहतर रही थी और बहुत अच्छी जो है उनके आपस में बातचीत हुई। फिर इसमें जो मेन किरदार अदा किया वो चाइना ने किया, और चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहें, क्योंकि ये ख़बर भी हमें सुनने को मिल रही थी कि शायद अफ़गानिस्तान को भी जो ये CPEC है इसमें शामिल कर लिया जाए और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो जाए, ताकि इन तमाम ममालिक को आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो चीन का एक जो है वो किरदार था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा जो है वो बेहतरी की तरफ लाने में, और वज़ीर ख़ारजा साहब जो हमारे गए उनका दौरा हुआ। और जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अमीर मुत्तकी हैं वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान, उन्होंने भी मार्च में ये कहा था कि जी दीगर ममालिक से अफ़गान महाजरीन की जो है वापसी हो रही है, और हमारे लिए ये हमें वैसे तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से हम पनाहगज़ीनों की एक ही वक्त में आमद के लिए जो है वो हमारे लिए तैयारी करना जो है मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी दूसरे ममालिक से कि वो, और पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन अफ़गान। बहरहाल जी अब क्योंकि ताल्लुकात एक दफ़ा फिर जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ बेहतरी की तरफ चले गए हैं, और कहा यह गया है कि जब वज़ीर ख़ारजा साहब भी गए तो अफ़गान हुकूमत की तरफ से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई कि आप इसके ऊपर भी ज़रा इस फ़ैसले के ऊपर भी नज़रसानी करें। अब और आपने देखा कि KP हुकूमत का भी इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ है, और KP हुकूमत भी अली अमीन गंडापुर साहब को हम बारहा सुन चुके हैं कि जी वो तो शहरियत का कह रहे हैं कि जी वो लोग जो यहाँ पे जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनको वहाँ की शहरियत मिलनी चाहिए। तो मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ इसके ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन इसका फ़ैसला काबीना ने ही करना है। अब काबीना के हवाले से ये कहा जाता है कि जी ज़ाहिर है इसहाक़ डार साहब क्योंकि वहाँ से हो आए हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरे भी कुछ वज़रा हैं जो इस हवाले से कह सकते हैं कि जी तोसी होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब का अपना भी एक मौक़िफ़ होगा, और तमाम वज़रा जो उस काबीना के इजलास में शामिल होंगे वो इसके ऊपर पूरा जो है एक ब्रीफिंग होगी, इसका बताया जाएगा कि तोसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लग यही रहा है, ज़्यादा चांसेस जो कहा जा रहा है कि वो शायद 3 से 6 माह की तोसी हो सकती है जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए। और जो है और ये जो है इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक तो हमारे ये जो ताल्लुकात जो हमारी इंडिया के साथ अभी जो जंग हुई और ये सारा मामला चलता रहा, फिर अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थोड़ी सी दोबारा वो हुए हैं, और तीसरा ये है कि ज़ाहिर है इंसानी बुनियादियों के ऊपर भी इतना अरसा यहाँ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जो है वो आपको इस मामले में तोसी होती हुई नज़र आए। ये 3 से 6 माह की हो सकती है, डिपेंड करता है। काबीना का अब जब भी इजलास होगा, ज़ाहिर बात है कुछ दिनों में हो ही जाएगा, तो उसमें उम्मीद यही है कि ये एजेंडे पे होगा और इसके हवाले से ज़रूर कोई फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई फ़ैसला इस हवाले से नहीं किया गया, और ना ही हमें कोई क्रैक डाउन पकड़ धकड़ जैसे आपको कुछ अर्सा पहले तक नज़र आई थी कि बाकायदा तौर पे जो है वो क्रैक डाउन किया गया, पकड़ा गया, पकड़ के बाकायदा तौर पे उनको अफ़गानिस्तान भेजा गया। तो डेडलाइन ख़त्म हो गई, लेकिन इन 2 दिनों में हमें कहीं पर भी कोई ना तो कोई ऐसी ख़बर नज़र आई है और ना ही कोई पकड़ धकड़ और ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि लग यही रहा है कि इसमें तोसी हो जाएगी। अब देखते हैं इसके ऊपर, ज़ाहिर है आखिरी फ़ैसला तो फिर काबीना ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और सब ने मिल के करना है। इसके ऊपर जो भी फ़ैसला होगा, जो भी मामलात होंगे, इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी तक ये ऑन होल्ड है, जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर क्या अमल दरामद होता है ये, और जो यहाँ रहने वाले POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।